ठीक है। ठीक है, तो एमाइन हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द सिंगल एमिनो एसिड्स। ठीक है, याद रखना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें अपना आप लोग लिख लेंगे, है ना। एमाइन हार्मोन ऑफ क्या है बोलो, क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ सिंगल एमिनो एसिड। तो इसमें दो कैटेगरी आएगा तुम्हारा, कैटेगोरी एमाइन आएगा और तुम्हारा मेलाटोनिन आएगा। ठीक है, तो इसमें ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आएगा एंड थायरोसिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। इसका इसका डेरिवेटिव्स होगा टायरोसिन। इसका एग्जांपल लिख लेना, है ना। टायरोसिन के कौन कौन है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, है ना, एंड थायरोसिन, है ना, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, एमिनो एसिड है। टायरोसिन क्या है बाबू, एमिनो एसिड, है ना। और मेलाटोनिन है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन क्या है, एमिनो एसिड है ना। याद क्लियर है। नोट डाउन हो गया। तो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन किसका रहेगा, पॉलीमर और किसका, एमिनो एसिड, है ना। किसका पॉलीमर रहेगा, एमिनो एसिड का पॉलीमर रहेगा। ठीक है, कौन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। हो गया। तो स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन 3 to 49 एमिनो एसिड्स, है ना। स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन कितना करेगा रे, कितना पॉलीमर रहेगा उसमें, 40, ये कितना 49 एमिनो एसिड इंक्लूड एडीएच और ऑक्सीटॉसिन। ठीक है, तो कितना रहेगा स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन में, कितना कितना रहेगा, 3 से लेकर 49 एमिनो एसिड्स रहेगा उसमें, है ना। 3 से लेकर कितना एमिनो एसिड्स रहेगा, 49 रहेगा, 3 to 49 एमिनो एसिड्स रहेगा। नेक्स्ट क्या, द पेप्टाइड्स दैट आर फॉर्म बाय न्यूक्लियस एमिनो एसिड्स। ठीक है, वो कितना रहेगा, 50 से 200, है ना। समझ गया, जो ये रहेगा भाई, जो और जो ये है उससे बड़ा जो रहेगा भाई, वो कितना रहेगा तुम्हारा, 50 to 200 आर रेफर्ड टू एज प्रोटीन हार्मोन एंड एट द एग्जांपल, क्या बोलते हैं, एग्जांपल इंक्लूड द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल पिट्यूटरी पैंक्रियास पैराथायरॉइड, है ना। इधर भाई पिट्यूटरी से जितना भी निकलने वाला हार्मोन्स रहेगा, उसके बाद पैंक्रियास, उसके बाद पैराथायरॉइड, ये सब कितना रहेगा, 50 to 200 एमिनो एसिड से बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर बोला जाएगा एडीएच है, ऑक्सीटॉसिन है, तो वो कितना करेगा, 3 to 49 एमिनो एसिड से बना हुआ रहेगा।
more complex protein hormone with carbohydrate side chain namely glycoprotein include FSH, TSH, LH, etc. है ना? ये सब क्या कॉम्प्लेक्स हार्मोन है ना? क्या है? कॉम्प्लेक्स हार्मोन है। कौन कौन? TSH हो गया, FSH हो गया, LH हो गया। सर ये TSH, LH, FSH कहाँ काम आएगा? बोलो ना। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना ह्यूमन का, तभी सब सारा का सारा हार्मोन्स वहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है? जब ह्यूमंस का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उस समय क्या करेंगे? ये सब सारा का सारा हार्मोन्स हम लोग वहाँ पे देखेंगे। TSH हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, सब सारा का सारा हम लोग वहाँ पे देखेंगे। कौन सा हार्मोन से कहाँ पे यूज है? Steroid hormone. Steroid hormone. The derivatives of cholesterol include hormones such as aldosterone, testosterone, estrogen and progesterone. है ना? तो ये भाई अब कहाँ है? ये कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव्स है। कौन कौन? एल्डोस्टेरोन याद रखना, सिर्फ इतना ही याद रखना। ये सब जो डेरिवेटिव्स है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भाई एल्डोस्टेरोन किसका डेरिवेटिव्स है? टेस्टोस्टेरोन किसका डेरिवेटिव्स है? एस्ट्रोजन किसका डेरिवेटिव्स है? प्रोजेस्टेरोन किसका डेरिवेटिव्स है? किसका है? सब कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव्स है। किसका डेरिवेटिव्स है? कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, कौन कौन है? एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, okay, very good. The widely studied prostaglandin are derivatives of asteroid, a large group of molecules derived from the essential fatty acids such as the three omega 3 and omega 6 fatty acids. तो बोले ना कि भाई इसका कोलेस्ट्रॉल का सारा का सारा बना अभी यहाँ पे क्या था? वाइटली स्टडीड प्रोस्टाग्लैंडिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ इकोजन, क्या होते हैं? इकोजोनाइड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन तो किसका डेरिवेटिव है? इकोजोनाइड का। किसका? किसका? इकोजोनाइड का। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है किसका डेरिवेटिव है? इकोजोनाइड है ना। ए लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें क्या कहना है? इकोजोनाइड जो है लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल derived from the essential fatty acids। कैसे बना हुआ है इकोजोनाइड? कैसे बना हुआ है? एसेंशियल फैटी एसिड से बना हुआ है। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स में कौन आ रहा है? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। कौन आ रहा है? ठीक है, तो इससे क्या बना? इकोजोनाइड बना, है ना। और इसके इकोजोनाइड से क्या बना? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Next one is some higher invertebrates possess a very simple endocrine system that produces few hormones, whereas a well-developed endocrine system
उसके बाद सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स अकर्स इन द vertebrates। ठीक है, जितना भी जो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा उतना ज्यादा हार्मोन कितना होगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग ह्यूमन का अंदर देखेंगे क्या है ना। इतना तो पता है कि भाई जितना गलती किसका है, हार्मोन्स का। एक और करना चाहिए the endocrine glands of human beings are better studied than those of any other animal because of their role in maintenance of human health। ठीक है, तो क्या है the endocrine glands of human beings are better studied। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अरे जानवर जब बीमार होता है क्या उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कहीं बोलते हैं कि भाई उसका सैंपल लेके जाओ उसका टाइफाइड चेक करा के आओ, अरे बोलते हैं क्या, कहीं बोलते हैं भाई जाओ उसको सीबीसी करवा के आओ, बोलते हैं क्या, बोलते हैं कभी जाकर उसका थायराइड चेक करा के आओ, नहीं ना। तो क्या होता है भाई, इंसान है भाई, तो इंसान को मरने का डर बहुत ज्यादा है ना, क्या है इंसान को मरने का डर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होगा हार्मोन्स का रिलीज ज्यादा किसमें होगा, इंसान में होगा, ह्यूमन में होगा। द एंडोक्राइन ग्लैंड and the hormones producing diffuse tissue cells located in different part of the human body constitute the endocrine system। क्या हमारा जो पूरा endocrine system वो क्या एक ही जगह पे लगा हुआ है क्या, पूरा होल बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग टिश्यू में सिस्टम लगा हुआ है ना। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, endocrine system बोलेंगे पूरा का पूरा। क्योंकि एक जगह पे कभी बता देना एग्जांपल क्या बता रहे थे कि भाई एक जगह पे अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूरा का पूरा बॉडी को क्या करता है, वो डिस्टर्ब करके रखता है ना, पूरा का पूरा बॉडी को फोकस एक साइड ले जाएगा, है ना। समझ में आ रहा, इसी क्या है एंडोक्राइन सिस्टम है। सिस्टम में कहीं पे भी एक जगह पर रिपोर्ट आएगा तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक अध्ययन करेगा, है ना, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक डिस्टर्ब करके रख देगा।
हो गया? हो गया रे? और नहीं सर। तो बोला कि हो गया, यार तो बोला हो गया। हो गया रे? तो अभी क्या था? ऑर्गेनाइज endocrine tissue organ in the human body include pituitary, pineal, thyroid, thyroid बोल रहे हैं, thyroid है ना? क्या क्या है? pituitary, pineal, उसके बाद thyroid, उसके बाद thyroid, उसके बाद adrenal, उसके बाद pancreas, उसके बाद thymus and gonad। तो gonad से क्या क्या है? testes और ovaries, है ना? ये सारा का सारा क्या है? endocrine tissue है। समझ गया क्या है? endocrine tissue या फिर organ। ये जितना भी नाम लिए अभी हम लोग, क्या क्या नाम लिए हम लोग? पिट्यूटरी का नाम लिए है ना, पिनियल का नाम लिए, थायराइड का नाम लिए, पैराथायराइड का नाम लिए, एड्रिनल का लिए, पेंक्रियास का लिए, थाइमस का लिए, गोनाड्स का लिए। सारा का सारा क्या है? बोलो, ऑर्गन है या फिर टिश्यू है? कुछ ना कुछ तो है ना? जो कहाँ है? ह्यूमन के बॉडी में जो कुछ ना कुछ हार्मोन्स को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और हमें क्या कर रहा है? वो हार्मोन्स को रिलीज कर करके एक्साइट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्साइट कर रहा है हमारे बॉडी को। एक्साइट कर रहा है या फिर काम करवा रहा है। बुझ लो। Okay. Besides this, some other non-endocrine organs such as gastrointestinal tract, liver, kidney and heart also produce hormones. ठीक है? ये सब क्या करेगा? ये सब जो है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसके बाद लिवर, किडनी और क्या हार्ट, ये सब क्या करेगा? कुछ ना कुछ हार्मोन्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, है ना? क्या करेगा? रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हार्मोन मतलब क्या? केमिकल। हार्मोन मतलब क्या? और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ वो केमिकल रिलीज करता रहेगा जिससे क्या फंक्शन होता रहेगा। हम बोले थे क्या बोले थे कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता, तो यही क्या करेगा? ये जो हार्मोन सब जाएगा उसको तो क्या करेगा? उसको समझ के अनबैलेंस करते रहेगा।
भाई नंबर मांगे कि नहीं मांगे, मांगे कि नहीं मांगे, भाई दो चीज हो सकता है भाई, या तो नंबर मिलेगा या तो क्या मिलेगा, नंबर चप्पल मिलेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर लिखो हाइपोथैलेमस, पहला नंबर क्या लिखेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ऊपर से क्या किया, ला के डाल दिया भाई, ले साथ में लेके चला जा, समझ गया, ब्लड में क्या किया, ला के हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। अभी देखो क्या करता है, तो क्या है ग्रीक वर्ड का अर्थ क्या होगा हाइपोथैलेमस का, हाइपो मतलब अंडर और थैलेमस का मतलब है ना, समझ में आ रहा है। तो अभी कहां रहेगा वो, हाइपो का मतलब क्या, अंडर, और थैलेमस का मतलब चैम्बर, कहां रहेगा, अंडर चैम्बर, कहां रहेगा, है ना भाई, चैम्बर रहेगा इसका। ग्रीक वर्ड क्या है, हाइपो, हाइपो मतलब अंडर, थैलेमस का मतलब, तो देखो द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस, इसके नीचे रहेगा थैलेमस के नीचे, है ना, और कॉन्स्टिट्यूटिंग द फ्लोर ऑफ द डायनसेफालम, a part of the फोर ब्रेन। तो डायनसेफालम किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, तो फोर ब्रेन का है ना, तो द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस कॉन्स्टिट्यूटिंग द फ्लोर ऑफ द डायनसेफालम, a part of the फोर ब्रेन। डायनसेफालम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। अरे हो गया नहीं हुआ, देखो it connects the neural and endocrine system as it is closely tied to the pituitary gland। तो ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, तुम्हारा न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम को, ठीक है, as क्या बोलते हैं, it connects the neural and endocrine system as it closely tied to the pituitary gland। किसके करीब है ये, हाइपोथैलेमस से, अरे हाइपोथैलेमस किससे करीब है, पिट्यूटरी ग्लैंड, किससे करीब है, वही लिख रहा है, इट कनेक्ट द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एज क्लोजली टाइड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस किसके करीब है, भाई पहले बात किसको सुनेगा, पहले इंफॉर्मेशन किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कनेक्ट करता है उसी को बता देगा। क्या बोला जाता है, जो पास है वही खास है ना।
समझ गया रे क्या क्या हो रहा है मेरा बहुत हाथ निकाल रहा है और So next क्या है it responds to the sensory impulse received from different receptor by sending out appropriate neural or endocrine signals ठीक है ये किसका रिस्पॉन्ड करेगा जितना भी सेंसरी इंपल्स आ रहा है ना सेंसरी इंपल्स मतलब जो भी हम लोग सेंस कर रहे हैं वो सारे के सारे सेंसरी इंपल्स क्या करेगा रिस्पॉन्ड करेगा और है ना it responds to the sensory impulses received from different receptors by sending out appropriate neural or endocrine signals जहां-जहां से सिग्नल आएगा सबको क्या करेगा रिस्पॉन्ड करेगा समझ गया जहां-जहां से सिग्नल आएगा सबको क्या करेगा रिस्पॉन्ड करेगा सबकी बातों को सुनेगा बोलेगा बोल भाई तेरा क्या बात है बोल भाई तेरा क्या बात है बोल भाई तेरा क्या बात है ना समझ गया मतलब क्या है ये डायरेक्टर है हो गया नहीं हो गया तो भाई हाइपोथैलेमस है तो क्या लिख रहा है इट रेगुलेट्स ए वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शन एकदम पूरा भाई अरे जितना भी जो आ रहा है जो क्या बोलते हैं सेंसरी रिस्पांस जो भी आ रहा है सेंसरी सिग्नल जो भी आ रहा है सबको रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है हाइपोथैलेमस वही लिख रहा है भाई इट रेगुलेट्स ए वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शन So they are transported to the neurohypophysis through the axon of the hypothalamus, है ना? हाइपो क्या बोल लिखा है? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, ठीक है? याद रखना इस ट्रैक्ट का नाम लिखने दर्शन क्या लिखा है? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। कहाँ से रिसीव करेगा भाई वो जो ये जो तुम्हारा न्यूरोफाइसिस ये है तुम्हारा, ये क्या लिखा? They are transported to the neurohypophysis through the axon of the hypothalamus hypophyseal ट्रैक्ट, है ना? अब उस ट्रैक से रिसीव करेगा भाई कोई भी सिग्नल्स को रिसीव करने का रास्ता चाहिए ना सिग्नल्स को पास होने के लिए। सिग्नल किससे पार हो रहा है? अरे सिग्नल किससे पार हो रहा है? कौन लेके जा रहा है सिग्नल?
न्यूरॉन्स कौन लेके जाएगा? और रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? हाँ, रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? अरे हाइपोथैलेमस। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? बस और क्या? The two other type of hormones produced by the hypothalamus are the releasing hormone, है ना? पहला क्या है था? Releasing hormone which stimulates secretion of pituitary hormone. ठीक है? वो क्या करेगा? Releasing hormone क्या करेगा भाई? पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? फिर हार्मोन को रिलीज करेगा, है ना? हाइपोथैलेमस किसको बोल देगा? इसे सब लोड अगर हाइपोथैलेमस संभालेगा तो बाकी और लोग क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस किसको बता देगा? पिट्यूटरी को बता देगा, बोलेगा देख ले भाई उधर कुछ हो रहा है, उसको संभाल ले, है ना? तो संभाल लेगा। तो उसके लिए कौन क्या करेगा? वो द रिलीजिंग हार्मोन, है ना? तो रिलीजिंग हार्मोन में कौन है? व्हिच स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। दूसरा क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है? तो पहला क्या किया? स्टिमुलेट किया। और दूसरा वाला क्या करेगा? पिट्यूटरी को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, है ना? पहला बार में क्या करेगा? पिट्यूटरी को जगाएगा, और दूसरा बार में क्या करेगा? पिट्यूटरी को सुला देगा, बोलेगा भाई सो जा, तेरा काम नहीं है, बहुत काम कर लिया, है ना? तो रेस्ट कर ले भाई। नोट करके लिख लो। तो क्या है? हाइपोथैलेमस इज द मास्टर कंट्रोल सेंटर। क्या है? मास्टर कंट्रोल सेंटर। तो समझ गए? सबका बॉस है वो। क्या है वो? सबका बॉस है वो। तो द हाइपोथैलेमस इज द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एज इट्स secretion डायरेक्टली कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? ये किसको कंट्रोल देता है? हाइपोथैलेमस किसको किसको कंट्रोल पे रखा हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कंट्रोल पे किसका? हाइपोथैलेमस का, मतलब समझ लो वही दिख रहा है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड which in turn secrete hormones that regulate the growth and functions of the other endocrine gland, है ना? सबका सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो हो गया हाइपोथैलेमस मास्टर कंट्रोलिंग सेंटर, हो गया ना कि नहीं हुआ? सबका सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बुझलो नहीं?
सब एग्जांपल्स हैं। सब क्या है? एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच। इसके बाद सोमैटोट्रैकिन हो गया, ठीक है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सोमैटोट्रोपिन। तो सोमैटोट्रोपिन क्या है? अरे ये जो सोमैटोट्रोपिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। याद रखना, सोमैटोट्रोपिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसे अंडरलाइन ऐसे कर लेना। सोमैटोट्रोपिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और रिलीज क्या कर रहा है वो भाई? ग्रोथ हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो क्या ग्रोथ हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहा है? जीएचआरएच। उसके बाद क्या कर रहा है भाई? तुम्हारे वो हार्मोन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सोमैटोट्राइनिन। क्या बोल रहे हैं? सोमैटोट्राइनिन। किसको? ग्रोथ हार्मोन को क्या बोल रहे हैं? सोमैटोट्राइनिन बोल रहे हैं। और वो फिर स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सोमैटोट्रोपिन, जो क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। आइका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस किसको ये किया? सोमैटोट्रेनिन को। किसको? और सोमैटोट्रेनिन किसको किसको लगाया? वो यहां से क्या रिलीज करवा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या क्या सोमैटोट्रोपिन को ये करवाया है ना। सोमैटोट्रोपिन फिर अपना पे काम करेगा, फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो हाइपोथैलेमस किस पे काम किया? इस पे, है ना। और वो फिर क्या किया? वो ये आ रहा है किसके पास? पिट्यूटरी के पास आया, फिर पिट्यूटरी वाला क्या रिलीज कर दिया? सोमैटोट्रोपिन। समझ में आ रहा था? तो पिट्यूटरी वाला ये क्या किया? हाइपोथैलेमस क्या किया? सोमैटोट्रेनिन को क्या किया? भेजा किसके पास? पिट्यूटरी के पास। किसके पास भेजा? पिट्यूटरी के पास भेजा। और फिर पिट्यूटरी वाला क्या किया? सोमैटोट्रोपिन को रिलीज करवा दिया। समझ गए? बिना हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी कुछ भी नहीं करेगा, है ना। शांत से सोया रहेगा वो। मालिक का आदेश आएगा तो होगा, आदेश आदेश नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। हो गया रे।
हो गया। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस हुआ। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। पिट्यूटरी का काम क्या है? बाकी को कंट्रोल करना, है ना? तो लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या लिखेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी उड़िया में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो also called pituitary gland is also called hypophysis. Pituitary gland is also called hypophysis. Hypophysis. देखो pituitary gland is a small unpaired round body. देखो क्या दिख रहा है? देखो ये वाला, नहीं यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना? छोटा है ना, बड़ा काम कर रहा है ना? तो क्या लिख रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए स्मॉल अनपेयर्ड राउंड बॉडी। तो देखो कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड वेयर? बोलो कहाँ लोकेटेड है? So it is located immediately beneath the hypothalamus, attached to it by a stalk or the infundibulum, है ना? hypothalamus के जस्ट नीचे कहाँ रहेगा? hypothalamus के जस्ट नीचे, है ना? ये hypothalamus के जस्ट कौन है? बोले दोनों का दोनों क्या है? hypothalamus और pituitary gland क्या है? दोनों का दोनों रिश्तेदार है। क्या है? है ना? hypothalamus के पास ज्यादा पावर है, इसलिए क्या होता है? hypothalamus कमांड देता है किसको? पिट्यूटरी वाले को। राजा भाई देखिए थोड़ा कोरिया टाइप का है पिट्यूटरी, है ना? जब तक लात उठता पकड़ नहीं तब तक उठता नहीं है वो। कौन जगाएगा पिट्यूटरी को? कौन जगाएगा? नहीं तो वो क्या रहेगा? सोया रहेगा। बस गए? देखो नहीं बता, lies in a bony depression called sella क्या होता है? तुली क्या होता है? तुलसिका, है ना? क्या sella तुलसिका of the sphenoid bone, है ना? sphenoid bone है अंदर में, है ना? हम लोग अस्तर पढ़ रहे थे वहां पे क्या था? sphenoid bone था, वहीं पे क्या होगा? एक इंप्रेशन होगा जिसको क्या बोलते हैं? sella तुलसिका, है ना? क्या बोलते हैं? है ना? तो इसमें क्या होगा? स्लाइड वहीं पे स्लाइड बोर्ड में क्या होगा? तुम्हारा एक रिलेशन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं?
तुम्हारा सेना उसी का और उसी में क्या रहेगा प्रोटेक्टिव प्लान बैठा हुआ रहेगा। हो गया। So it is divided anatomically into anterior pituitary और क्या adeno hypophysis and posterior pituitary जिसे क्या बोलते हैं न्यूरो hypophysis है ना। दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा, पहला क्या एंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर का मतलब फ्रंट वाला, पोस्टीरियर का मतलब बैक वाला है ना। तो एंटीरियर वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग एडिनो हाइपोफिसिस है ना, और पोस्टीरियर वाले को क्या बोल रहे हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। देखो यहाँ पे इधर देखो ये दो लोग है ना, दो पार्ट देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। इधर वाला क्या है, ये पार्ट क्या है एंटीरियर वाला, ये कौन सा पार्ट है ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना लो, ये वाला तुरंत बन जाएगा, ज्यादा ये नहीं है कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुरंत स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जूलॉजी का ये उसके बाद फिर क्या आ जाएगा एनिमल ऑर्गेनिज्म ना। डायग्राम बन गए गर्ल्स लोग। लेटरिंग कौन करेगा, लेटरिंग कर लिए होते इतना टाइम लगा।
यहाँ पे देखो ना मैन आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमन कर देगा है ना। Between these two is a small zone called the pars intermedia, है ना, which is considered a part of the anterior pituitary in human as it is almost pure with the anterior lobe. ठीक है, ये किसका पार्ट है? एंटीरियर का पार्ट है ना, क्योंकि किसका फ्यूज है एंटीरियर लोब के साथ, ये वाला, ठीक है। वही निकला के पास इंटरमीडिया, सो क्या बोलेंगे इंफेंटिबुलर, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दो, देखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ ज्यादा दिक्कत होने लगेगा।